ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ सर। हेडिंग रहेगा हमारा सोल्डरिंग टूल्स। ठीक है, क्या रहेगा? जी सर। सोल्डरिंग टूल्स। टूल्स। सोल्डरिंग टूल्स से पहला है सोल्डरिंग आयरन। जी सर। ठीक है, जी। पहला क्या है? सोल्डरिंग आयरन। आयरन। तो इसमें डैश दे के लिखा जाए। सोल्डरिंग आयरन सर। हाँ सोल्डरिंग आयरन पहला नंबर। हाँ, सोल्डरिंग आयरन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का सोल्डरिंग आयरन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का एक महत्वपूर्ण टूल्स है। सोल्डरिंग आयरन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का एक महत्वपूर्ण टूल्स है। यह संदर्भित होता है। यह वोल्टेज के अनुसार संदर्भित होता है। यह औजारों को यह औजारों को औजारों को या के पुर्जों के समापक सिरों को या औजार के पुर्जों के समापक सिरों को पीसीबी पर सोल्डर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन को सोल्डरिंग करते समय सोल्डरिंग आयरन को सोल्डरिंग करते समय हमेशा 35 डिग्री से 45 डिग्री कोण पर रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ सर ठीक है। ठीक है ना? तो सोल्डरिंग आयरन किसको कहते हैं? सोल्डरिंग आयरन से हम लोग क्या करते हैं? सोल्डरिंग करते हैं। और उस सोल्डरिंग आयरन वोल्टेज के अनुसार संदर्भित किया जाता है। मतलब कनेक्ट मतलब जी वोल्टेज सर। से हम लोग घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? और जितना वोल्टेज उसको मिलेगा उतना वो गर्म होगा। ठीक है ना? मतलब कि सोल्डरिंग आयरन उतना ही हीट होगा। ठीक है ना? कम वोल्टेज मिलेगा तो सोल्डरिंग आयरन को हीट होने में समय लगेगा। ठीक है, जी सर। और सोल्डरिंग आयरन को हमेशा 35 डिग्री मतलब 35 डिग्री से 45 डिग्री एंगल पर रखना चाहिए। ठीक है, जी सर। किस समय? जिस समय हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें उसका जी एंगल क्या सर। होना चाहिए? 35 से 45। 45 डिग्री का। 35 से 35 डिग्री से जी 45 सर। डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। जी सर। ठीक है, जी। दूसरा नंबर लिखते हैं सोल्डरिंग आयरन होल्डर। सोल्डरिंग आयरन होल्डर।
जब सोल्डरिंग की जाती है, जब सोल्डरिंग की जाती है तो सोल्डरिंग आयरन की टिप, तो सोल्डरिंग आयरन की टिप हीट हो जाती है। तब सोल्डरिंग आयरन की टिप 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 सोल्डरिंग आयरन की टिप हीट हो जाती है। अतः सोल्डरिंग टिप हीट करते समय, अतः सोल्डरिंग टिप हीट करते समय पीसीबी कंपोनेंट्स की कोई हानि नहीं हो। पीसीबी कंपोनेंट्स की कोई हानि नहीं हो, इसके लिए सोल्डरिंग आयरन को एक होल्डर में रखा जाता है। जिसे सोल्डरिंग आयरन होल्डर कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग सोल्डरिंग आयरन को हीट प्रदान करते हैं, ठीक है ना, एक मतलब कि उचित उष्मा अगर उसको मिल जाता है तो प्रॉपर ढंग से हीट हो जाता है ना, जिसके जी कारण उसको टच करना भी मतलब कि नुकसानदेह है। अब हम लोग उसको पीसीबी पर बाय द वे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है, या कोई भी कंपोनेंट को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो अब सोल्डरिंग आयरन का टिप है जो हिट हो रखा है, तो इसीलिए उसको सावधानी पूर्वक से रखने के लिए या जो सर्किट हम लोग बना रहे हैं उसको सही ढंग से बनाने के लिए सोल्डर का प्रयोग किया गया है। उसको बोला जाता है सोल्डरिंग आयरन होल्डर, ठीक है ना। जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है हिट हो जाता है तो उस होल्डर में रखा जाता है, जिससे ये हमारा एक तरह का प्रिकॉशन भी हो जाता है कि सोल्डरिंग आयरन को किस तरह से रख रखाव किया जाता है या रखा जाता है कि जो करने वाला है ट्रेनी है उसको भी नुकसान ना हो, और जो जिससे पीसीबी हम लोग काम कंपोनेंट कर को भी रहे ना हैं, हो। जी हाँ, सर। पीसीबी कंपोनेंट्स को भी सही रखता है, ठीक है ना, और हमारा सर्किट सही से तैयार हो जाता है। इसीलिए हम लोग सोल्डरिंग होल्डर का प्रयोग करते हैं। होल्डर एक तरह का सेफ्टी है, ठीक है ना। जी सर। क्लियर। जी सर। और थर्ड नंबर हमारा है पीसीबी भाई। पीसीबी वाइस क्या है सर? बता रहे हैं ना, अभी तो टाइटल देख रहा है, लिखो तो सही। वाइस एक प्रकार का टूल्स है, एक प्रकार का टूल्स है जिसे किसी भी जॉब को जिससे किसी भी जॉब को मजबूती से मजबूती से जकड़ कर रखता है, जकड़ कर रखता है। रखता है। हाँ, पीसीबी वाइस का यूज सोल्डरिंग करते समय, पीसीबी वाइस का यूज या प्रयोग सोल्डरिंग करते समय
हम्म? ये तो बोल रहे थे। लड़का भी नहीं जुटा है ये। जुटेगा तब अटेंडेंस दिखाएगा। तो वो अटेंडेंस दिखाएगा, टाइम दिखाएगा। लड़का को इनरोल करिए, बोलिए उसको इनरोल करने के लिए। वही आएगा, इनरोल पहले करवाइए ना, आ जाएगा। कोई भी लड़का को जुटने के लिए बोलिए। हाँ, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। पीसीबी वॉइस का यूज सोल्डरिंग करते समय पीसीबी को मजबूती से जकड़ने के लिए किया जाता है। इनरोल होगा तब टाइम दीजिएगा। अच्छा इनरोल होगा, एक भी लड़का इनरोल कराइए ना, हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। टाइम हम देना चाहेंगे तो अभी जब तक इनरोल किसको दीजिएगा, कोई तो ऐड नहीं है। आप एगो ऐड करवाइए ना, टाइम आ जाएगा, ठीक है। पीसीबी को जी मजबूती सर, से जकड़ने के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है। हाँ, जी सर। मतलब कि वॉइस एक प्रकार का क्या है, टूल्स कहलाता है, ठीक है। जी जिसको हम लोग कोई भी जॉब को करने के लिए उसमें फिक्स करते हैं और उस जॉब को हम लोग करते हैं। इस क्या मतलब कि वॉइस का क्या मतलब कि यूज क्या है, कोई भी जॉब को मतलब कि मजबूती से जकड़े रहना, ठीक है ना। मतलब कि जी सर। उसमें कोई भी मतलब कि ढीलापन या खिंचाव या नहीं होता है, एकदम जी फिट सर। हो जाता है, उसको टाइट कर दिया जाता है, जिससे हम कोई भी जॉब को आसानी से कर लेते हैं। कर इवन की सोल्डरिंग सोल्डरिंग भी करते समय हम लोग पीसीबी को उसी तरह से वॉइस में फिट करते हैं, ठीक है ना। जी सर। आवाज अटेंडेंस जीरो दिखाएगा आपका। सैटरडे है ना, इसमें नहीं, हाँ। अब इसका टाइमिंग हम हाँ, क्या दिया सर? हाँ, टाइमिंग एक 12 अभी नहीं एक देख लिया सर, कितना बजे तक? 3 बजे तक। यार एक से 3 अपडेट कर दीजिए, अपडेट करिएगा। अपडेट करना और कर देना। 12:30 बजे देख लिया। निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जी इसको सर। बोलते हैं हम लोग पीसीबी वॉइस। पीसीबी को मजबूती से जकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए वॉइस का यूज किया जाता है। दोनों पीएम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अदर ऑक्सिलरी टूल। मतलब कि अन्य सहायक टूल्स। टूल्स, ठीक है। तो जी सर। अन्य सहायक टूल्स में हम लोग ए में लिखेंगे, डैश देके ए में लिखेंगे हम लोग जी सर। नोज प्लायर ऑफ स्मॉल साइज, मतलब स्मॉल साइज ऑफ नोज प्लायर। देखो, स्मॉल नोज साइज प्लायर। ऑफ नोज प्लायर, मो मतलब नोज प्लायर का छोटा सा, छोटा साइज वाला नोज प्लायर, ठीक है ना। सोल्डरिंग में क्या बड़ा बड़ा यूज नहीं आएगा, क्योंकि हमको कंपोनेंट्स को पकड़ना है, जी ठीक है सर। ना। तो जो भी यूज होगा वो छोटा सा होगा, क्योंकि उसमें कंपोनेंट्स बहुत ही माइनर, छोटा छोटा होता है कंपोनेंट्स। तो उससे हम बड़े वाले नोज प्लायर से कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए छोटा साइज का नोज प्लायर। बी में लिखेंगे स्मॉल साइज ऑफ पैनल कटर,
स्मॉल साइज ऑफ पैनल कटर। जी सर। ठीक है। जी। तो सी में लिखेंगे हम लोग वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर। जी सर। डी में लिखेंगे हम लोग वाटर बोतल। वाटर बॉटल। ई में लिखेंगे प्रोटेक्टिव ग्लासेस। प्रोटेक्टिव ग्लासेस। ग्लास। एफ में लिखेंगे सर्किट बोर्ड होल्डर। वही पीसीबी होल्डर। ठीक है। जी सर। और जी में लिखेंगे स्मोक ऑब्जर्वर। क्या सर? स्मोक ऑब्जर्वर। इसमें देखो एक दो चीज है, जैसे प्रोटेक्टिव ग्लास। जी सर। ठीक है ना, तो हम लोग सोल्डिंग करेंगे तो प्रोटेक्टिव ग्लास का भी आवश्यकता होता है। कभी कभी हम लोग डिसोल्डिंग करते समय या सोल्डिंग स्पार्क होता है ना। जी सर। ठीक है, तो जिससे कारण हमको प्रोटेक्टिव ग्लास का यूज वहां पे होता है। फिर हो गया स्मोक ऑब्जर्वर। बहुत सारा है कि अगर जिसको सोल्डिंग करने का तरीका सही ढंग से नहीं आता है तो वहां पे स्मोक ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है ना, जी सर। मतलब कि वहां पे धुआं ज्यादा होगा। ठीक है ना, जी सर। सोल्डिंग भी करने का तरीका होता है। ठीक है ना, ये नहीं कि लगाए उसको रखे हुए हैं तो हमारा बोर्ड भी जला सकता है। ठीक है ना, तो उसमें स्मोक ऑब्जर्वर भी होता है। मतलब कि कितना आप मतलब कि स्मोक मतलब कि वहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ज्यादा स्मोक होगा इसका मतलब कि सोल्डिंग आप सही तरीके से नहीं जान रहे हैं। ठीक है ना, और तो बाकी सब चीज है, जनरल चीज है। ठीक है ना। ठीक है, इतना मतलब कि टूल्स है जो सोल्डिंग करते समय होना चाहिए। इसमें वाटर बॉटल का क्या ठीक है, यूज होता है सर? पानी का यूज नहीं होता है। सोल्डरिंग में? हम्म, सोल्डरिंग में पानी का यूज कैसे कब किया जाता है सर? जैसे कोई भी चीज सोल्डिंग हम लोग करते हैं, ठीक है जी ना, सर। तो उसको तुरंत हम लोग ठंडा कैसे कर रहे हैं? पानी से। तुरंत उसको वहां पर लगा दिया जाता है, कर दिया जाता है। हाँ। ठीक है ना, कोई बड़ा बड़ा चीज को सोल्डिंग करना है तो कैसे होगा? उसको तुरंत देख, कहीं कहीं दुकान में देखता अगर वही भिंगा के रखता है, जी। वो करेगा तुरंत वहां से साफ कर लेगा। उससे वहां पर कहा नमी मतलब कि आ जाता है। ठीक है ना, और तुरंत मतलब जी सर। ठंडापन हो जाता है, जिसके कारण वो छू के देख सकता है कि मतलब कि सोल्डिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ। या नहीं। जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिसोल्डरिंग प्रोसेस। ठीक है ना, अभी हम लोग जो भी पढ़ जी रहे सर। थे वो सोल्डरिंग का पार्ट सोल्डरिंग था। प्रोसेस। जी सर। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्डरिंग। ठीक है। जी सर।
डिसोल्डरिंग प्रोसेस भी एक प्रकार के डिसोल्डरिंग प्रोसेस भी एक प्रकार के सभी कंपोनेंट्स के लिए समान होती है। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट्स को डिसोल्डरिंग करने के लिए किसी भी कंपोनेंट्स को डिसोल्डरिंग करने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जी सर। उसमें हम लोग पहला लिखेंगे सर्वप्रथम उस स्थान को जिसकी सोल्डरिंग करनी है साफ कर लेना चाहिए। ठीक है ना, और सर्वप्रथम जिसको हमको सोल्डरिंग करना है जिस स्थान पे, उस स्थान को पहले अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। ठीक है, जी सर। दूसरा में लिखो डिसोल्डरिंग के लिए जी सर। सोल्डर ज्वाइंट को डिसोल्डरिंग के लिए सोल्डर ज्वाइंट को सोल्डरिंग आयरन द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, डिसोल्डरिंग हम लोग कैसे करेंगे? कोई भी अगर मतलब कि सर्किट हो या कंपोनेंट्स को मतलब कि सोल्डरिंग किया हुआ को डिसोल्डर कहते हैं। ठीक है ना, तो डिसोल्डरिंग कैसे करेंगे? तो हम लोग सोल्डरिंग किए थे उस सोल्डर ज्वाइंट को सोल्डरिंग आयरन के ही द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तीसरा में लिखे इसके लिए सोल्डरिंग ज्वाइंट एवं सोल्डरिंग आयरन के सोल्डरिंग ज्वाइंट एवं सोल्डरिंग आयरन के बिट पर सोल्डर फ्लक्स लगाते हैं। सोल्डर फ्लक्स लगाते हैं, उसके बाद बिट को हीट करके सोल्डर को पिघलाते हैं। उसके बाद बिट को हीट करके सोल्डर को पिघलाते हैं। ठीक है, चौथा में लिखेंगे उसके बाद डिसोल्डरिंग पंप, उसके बाद डिसोल्डरिंग पंप की सहायता से उसके बाद डिसोल्डरिंग पंप के सहायता से पिघले हुए सोल्डर को सोल्डर ज्वाइंट से हटा देते हैं। सोल्डर ज्वाइंट से हटा देते हैं।
डिसोल्डिंग पंप का क्या काम, जो भी चीज को हम लोग डिसोल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका जो सोल्डर जो पिघल कर निकलता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग सोल्डर जॉइंट से मतलब कि हटा देते हैं डिसोल्डिंग पंप के द्वारा, ठीक है ना, जी मतलब उस सोल्डर को खींच लेता है डिसोल्डिंग पंप। पांचवा नंबर में लिखो, सोल्डर जॉइंट से सोल्डर को हटाने के बाद, सोल्डर जॉइंट से सोल्डर को हटाने के बाद उस स्थान को पुनः साफ करते हैं। ठीक है, जी सर। ये हमारा हो गया प्रोसेस। इसमें कुछ कुछ खास प्रोसेस है जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे, नंबर दे सकता है, ओके सर। ठीक है ना, मतलब डिसोल्डिंग को और भी निम्नलिखित प्रोसेस से भी किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें से हम लोग पहला नंबर लिखते हैं, हेडिंग देते हैं, ठीक है ना, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी हो गया। जी सर। इसमें डैश देके लिखेंगे, पीसीबी के माध्यम से जब पीसीबी के माध्यम से जब सोल्डरिंग आयरन की सहायता से सोल्डरिंग आयरन की सहायता से किसी कंपोनेंट को माउंट या प्लेस करने की मेथड को एसएमटी कहते हैं। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। पीसीबी के दोनों साइड्स पीसीबी के दोनों साइड्स पर युक्त कंपोनेंट को सोल्डरिंग की जा सकती है, ठीक है ना, पीसीबी के दोनों साइड पर युक्त कंपोनेंट को सोल्डरिंग की जा सकती है, ठीक है। ठीक है, फिर अब लिखो, स्टार देके लिखो, सरफेस माउंट कंपोनेंट।
सरफेस माउंट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स। ठीक है ना, इसमें एबीसीडी करके लिखेंगे। ए में लिखो चिप, चिप, कॉमा रेसिस्टर, सिस्टर, कॉमा कैपेसिटर, जी सर। दूसरा में लिखे, बी में लिखेंगे स्मॉल आउटलाइन ट्रांजिस्टर, स्मॉल स्मॉल आउटलाइन ट्रांजिस्टर, ब्रैकेट में लिखेंगे एसओटी। जी सर। तीसरा में लिखेंगे प्लास्टिक लीड चिप कैरियर, प्लास्टिक लीड चिप कैरियर, ब्रैकेट में लिखेंगे पीएलसीसी। जी सर। फिर लिखेंगे बी में क्वाड फ्लैट पैकेज, वाइड फ्लेक्स पैकेज, क्यूएफपी, पीएफ। फिर से बोलिएगा सर एक बार। क्यूएफपी क्वाड फ्लैट पैकेज, क्यूएफपी ब्रैकेट में। ठीक है ना। ई में लिखेंगे जी सर। स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, ब्रैकेट में लिखेंगे एसओआईसी। जी सर। ठीक है। जी सर। अब लिखेंगे नेक्स्ट में लिखेंगे एफ में बॉल ग्रिड एरे, बॉल ग्रिड एरे, इसको बोलते हैं बीजीए, BAL बॉल, BALL बॉल ग्रिड, GRID एरे, ARRAY। ठीक है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट में पिन ग्रेड एरे, PGA, पिन ग्रेड एरे, PGA। ठीक है ना। ये सब है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। ठीक है ना, जिसका शायद एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है, इसलिए हम फुल फॉर्म के साथ लिखा है कि पीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, पिन ग्रिड एरे, बीजीए का क्या होता है, बॉल ग्रिड एरे, एसओआईसी क्या है, स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, एसओटी क्या है, स्मॉल आउटलाइन ट्रांजिस्टर, पीएलसीसी क्या है, प्लास्टिक लीड चिप कैरियर। ठीक है। तो ये सारा है एसएमटी का कंपोनेंट्स।
सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी में ये सारा कंपोनेंट्स का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूटी टेस्ट किसको बोलता है? कंटिन्यूटी टेस्ट इतना नहीं पता सर। कभी नहीं किया है? चलो ठीक है, नया टॉपिक लिखो, कंटिन्यूटी टेस्ट। CONTINUITY कंटिन्यूटी टेस्ट। इसमें एक निरंजन बना रहा था ना जी, कंटिन्यूटी टेस्टर। जी सर, कंटिन्यूटी टेस्ट वही जी है। सर बनाया है। तो कंटिन्यूटी टेस्टर उसी को बोलते हैं ना, कंटिन्यूटी टेस्ट करता है। दिमाग से हट गया था सर। इस टेस्ट के द्वारा अवांछित परिपथ वियोजन तथा पीसीबी में धारा प्रवाह की कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी की जांच की जाती है। इसमें एक में लिखेगा रोमन में, जी सर। सर्वप्रथम जांच किए जाने वाले पीसीबी पर जांच किए जाने वाले पीसीबी पर लगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जी सर। विपरीत दिशा में उनसे गुजरने वाले ट्रैक का पता लगाएं। गुजरने वाले ट्रैक का पता लगाएं। दूसरा में लिखेंगे मल्टीमीटर की नॉब सदैव जी सर। कंटिन्यूटी बटन की ओर होना चाहिए। जी सर, हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखते हैं तीसरा नंबर, मल्टीमीटर पर अच्छा आउटपुट प्राप्त करने के लिए
रेड कलर की लीड को रेड कलर की लीड को भी ऑब्लिक ओम टर्मिनल से भी मतलब वोल्टेज ऑब्लिक ओम मतलब ओम टर्मिनल से तथा ब्लैक कलर की लीड को कॉमन टर्मिनल से जोड़ना आवश्यक होता है। ब्लैक कलर की लीड को कॉमन टर्मिनल से जोड़ना आवश्यक होता है। नेक्स्ट लिखो, पीसीबी की निश्चित भाग की निरंतरता, पीसीबी की निश्चित भाग की निरंतरता का टेस्ट करने के लिए दोनों टेस्टिंग लीड को उचित टर्मिनल से संयोजित करें। उचित टर्मिनल से संयोजित करें। संयोजन, नेक्स्ट लिखो, संयोजन के पश्चात जी सर, संयोजन के पश्चात यदि मल्टीमीटर से बीप की ध्वनि उत्पन्न करता है, मल्टीमीटर से बीप की ध्वनि उत्पन्न करता है, क्या होता है? बीप की आवाज आता है तो करता है तो ट्रैक निरंतर है, अन्यथा नहीं। हम लोग कंटिन्यूटी ऐसी टेस्ट करते हैं ना जी। जी सर। दोनों लीड को हम लोग ले जाते हैं ट्रैक पर, अगर बीप का आवाज आ रहा है तो उसमें कंटिन्यूटी है या अन्यथा नहीं है, पता चलेगा।
क्लियर हुआ? जी सर। तो ये था हमारा सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग और कंटिन्यूटी टेस्ट। सोल्डरिंग कैसे किया जाता है, डिसोल्डरिंग कैसे किया जाता है और कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है। जी सर। सोल्डरिंग करने का तरीका क्या है, प्रोसेस उसका, ठीक है ना। उसके बाद फिर सोल्डरिंग का मतलब कि सोल्डरिंग में कौन कौन सा टूल्स का प्रयोग किया जाता है, डिसोल्डरिंग का क्या प्रोसेस है, डिसोल्डरिंग को कैसे किया जाता है, डिसोल्डरिंग में कौन कौन सा टूल्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जी सर। डिसोल्डरिंग पंप का क्या काम है, सोल्डर को ज्वाइंट से खींचते हैं, उसको सोल्डर ज्वाइंट से हटाते हैं और उस सोल्डर जी को हम लोग डिसोल्डरिंग पंप की सहायता से खींचते हैं। हटाते हैं। हाँ, ठीक है ना। जी सर। सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन होल्डर, पीसीबी डिवाइस, ठीक है ना। कि यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जो लिखवा रहे हैं उसको पढ़ना भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख के छोड़ देंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अभी हम लोग बस यही अभी कर सकते हैं, ठीक है ना। जी सर। और जब तक जानकारी नहीं रहेगा हम लोग सोल्डरिंग भी नहीं कर पाएंगे और ना ही डिसोल्डरिंग। तो चीजों को कोई चीज भी प्रैक्टिकल करने से पहले उसका थ्योरेटिकल जानकारी होना अति आवश्यक। इसीलिए कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सोल्डरिंग, उसमें बहुत सारा टूल्स है, उसके बारे में हम लोग जाने, ठीक है ना। कैसे कि तो अब करने में आसानी होगा, ठीक है ना। दीपक, मट्टू, प्रियांशु, मुरारी, मुरारी है जी। जी सर है, आया हुआ है अभी। मुरारी है, मुरारी। मुरारी है जी सर, स्पीकर ऑन है उसका। तो बोल ले रहा है, स्पीकर ऑन करके कहीं चला जाता है क्या? नहीं सर, हम्म। नहीं। भाई हम क्या क्या बोल रहे हैं? तो प्रोग्राम वीडियो रुक रुक के चल रहा है, इसीलिए स्पीकर ऑन नहीं कर। कैसे रुक के चलेगा जी? रुक के चल रहा है ना। नहीं सर, हाँ, दीपक, कंटिन्यू है। मेरा मेरा रुक के चल रहा है। मंटू, जी सर, कंटिन्यू है तो चलेगा। मुरारी का नेट नहीं चल रहा है सर, उसी कारण। मुरारी का नेट नहीं चल रहा है, बल्कि मुरारी ही नहीं चल रहा है। मुरारी स्क्रीन के पास था ही नहीं। लेट से ज्वाइन किए हैं सर। वो तो पता चल जाएगा कौन कौन लड़का क्लास ले रहा है ना, उसका टाइमिंग देता है। 5,000 स्टूडेंट है सर। लेट से ज्वाइन किए हाँ, हैं। उसका
तो लेट से दिखाएगा टाइम उसमें कितना बजे तुम ज्वाइन किया है। अभी हम कितना 12:30 बजे तुमसे बात कर रहे जी सर। हम्म। हैं, सारा इसमें दिखाएगा। ठीक है ना। सोल्डिंग डिसोल्डिंग सब क्लियर हो गया। जी सर। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है हम सर? लोग सेफ्टी डिवाइस। कौन सा है? सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइसेस कर देना, एस लगा देना। ये बजा। ठीक है, लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों एवं उपयोगकर्ता की सुरक्षा को उपयोगकर्ता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रयोग में लाई गई युक्तियां प्रयोग में लाई गई युक्तियां सुरक्षा युक्तियां ब्रैकेट में सेफ्टी डिवाइस कहलाती है। सर एक बार फिर से बोलिए। एक बार फिर से। हेलो। हेलो, हाँ सर फिर से बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों एवं उपयोगकर्ता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रयोग में लाई गई युक्तियां सुरक्षा युक्तियां ब्रैकेट सेफ्टी डिवाइस कहलाती है। सेफ्टी डिवाइस को प्रोटेक्शन डिवाइस भी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। किसी भी सर्किट में
अति धारा कॉमा अति वोल्टता कॉमा अति शक्ति कॉमा अति लोड आदि से सुरक्षा हेतु आदि से सुरक्षा हेतु सुरक्षा हेतु क्या कर रहा है? टाइम टेबल अपडेट कर दिए थे। आएगा आदि से सुरक्षा हेतु आदि से सुरक्षा हेतु सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? जी सर। जैसे सभी लोग माइक बंद कर दो, जब बोलेंगे तब माइक चालू करना। किसका माइक खुला हुआ है? जी सर। मंटू का। माइक बंद करो, जब बोलना रहेगा तो माइक चालू करो। जैसे फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज कॉमा सर्किट ब्रेकर कॉमा कॉन्टैक्टर। क्या सर? जैसे में फ्यूज कॉमा सर्किट ब्रेकर कॉमा कॉन्टैक्टर। ठीक है। पहला में हम लोग लिखेंगे फ्यूज, पहला में लिखेंगे फ्यूज। ठीक है। डैश दे के लिखेंगे फ्यूज एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है जो हाई इलेक्ट्रॉनिक करंट के विरुद्ध, जो हाई इलेक्ट्रॉनिक हाई इलेक्ट्रिक करंट
जो हाई इलेक्ट्रिक करंट के विरुद्ध केबल्स एवं टूल्स के बचाव के विरुद्ध केबल्स एवं टूल्स के बचाव के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज में संयोजित की जाती है। वह फ्यूज कहलाती है। इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज में संयोजित की जाती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज में इसका जोड़ा जाता है, ठीक है ना। सीरीज कनेक्शन होता है, उसको हम लोग फ्यूज कहते हैं। फ्यूज में कैसा कनेक्शन होता है? तो सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है। श्रेणी जिसको बोलते हैं, ठीक। जी सर। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नहीं लिखो, उसी में स्टार दो। फ्यूज का ही चीज है, फ्यूज का 1 नंबर लिखो ना। यस सर। हेलो, जी सर। 1 नंबर के अब नीचे लिखो ABCD स्टार्ट करना। ए में लिखो फ्यूज बेस, फ्यूज बेस। डैश देके लिखो फ्यूज बेस एक इंसुलेटिंग मटेरियल फ्यूज बेस एक इंसुलेटिंग मटेरियल कॉमा पोर्सेलेन PORCELAIN पोर्सेलेन से निर्मित किया जाता है। पोर्सेलिन से निर्मित किया जाता है। पोर्सेलिन से निर्मित किया जाता है। फ्यूज एक प्रकार का अस्थिर भाग होता है। विनय सर, फ्यूज एक प्रकार का अस्थिर भाग होता है फ्यूज एक प्रकार का स्थिर भाग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के इनपुट तथा आउटपुट टर्मिनल से जोड़े जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर के इनपुट तथा आउटपुट टर्मिनल से जोड़े जाते हैं। लिखा गया? हेलो, जी सर।
हाँ सर। हाँ सर, लिखा गया। कहने का मतलब फ्यूज बस किसको कहा जाता है? फ्यूज देखा है फ्यूज तो लोग? जी सर, हाँ। तो फ्यूज बेस जो बना होता है वो पोर्सिलिन से बना होता है, पोर्सिलिन मटेरियल से। पोर्सिलिन क्या है? एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसमें करंट पास नहीं होता है। चीनी मिट्टी देखा है ना जी? जी सर। जी सर। वही है पोर्सिलिन। जो देखता है गिरता है टूट जाता है तो वो पोर्सिलिन कहलाता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है पोर्सिलिन। पोर्सिलिन एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, और यह क्या है? फ्यूज एक प्रकार का स्थिर भाग होता है, मतलब कि कहीं भी लगा दो वो फिक्स होता है उसमें, मतलब कि हलचल या मूवमेंट उसमें नहीं होता। होता है क्या? नहीं। नहीं नहीं। सर। हाँ, नहीं होता है। जिसमें इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को जोड़ा जाता है। देखता है ऊपर जोड़ा जाता है, एक नीचे जोड़ा जाता है। फ्यूज नीचे। में जी एक सर। ऊपर से फिर नीचे से, तो एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। हम्म। एक इनपुट उसमें फ्यूज में दो टर्मिनल होता है, इसी तरह का रहता है फ्यूज ना। दो टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल होता है इनपुट टर्मिनल, एक होता है आउटपुट टर्मिनल। आउटपुट। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट बी में लिखो फ्यूज कैप। अभी इसमें से जो कनेक्टर थे तो नंबर भी का है कि इसमें और ऐसा वाला भी नीचे उधर है दो बजे वो तो आपका है क्या? नहीं बोलते वो नहीं है ना, अब वो वाला है प्रोमा। हाँ, ठीक है ना? फ्यूज कैप, फ्यूज कैप फ्यूज का वह भाग है, फ्यूज कैप फ्यूज का वह भाग है जिसमें फ्यूज वायर लगाया जाता है, जिसमें फ्यूज वायर लगाया जाता है। वही कह रहे थे कि उसे फ्यूज कैप कहते हैं। फ्यूज कैप फ्यूज बेस से जुड़ा होता है। जुड़ा हुआ रहता है ना। फ्यूज कैप फ्यूज बेस से जुड़ा होता है। कहने का मतलब बाहर फ्यूज का बाहरी पोर्शन को बेस बोला गया है और अंदर का पोर्शन को फ्यूज कैप बोला गया है। ठीक है, अब सी में लिखो फ्यूज वायर।
लिखा फ्यूज वायर। जी सर। फ्यूज वायर फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला मेन पार्ट होता है। फ्यूज वायर फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला मेन पार्ट होता है। फ्यूज वायर का गलनांक निम्न होता है, जो फ्यूज कैप से संयोजित किया होता है। जो फ्यूज कैप से संयोजित किया होता है। फिर से कोई बोलिएगा सर, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर का गलनांक निम्न होता है, जो फ्यूज कैप से संयोजित किया जाता है या किया हुआ होता है। फ्यूज वायर के जलने की स्थिति में फ्यूज वायर की जलने की स्थिति में फ्यूज कैप को फ्यूज बेस से अलग कर दिया जाता है। फ्यूज कैप को फ्यूज बेस से अलग कर दिया जाता है। ठीक है। जी सर। अब डी में लिखते हैं फ्यूज कैरियर। फ्यूज कैरियर खुला हुआ है, बंद है, ऑफिस से पता करो। किसमें? रजौली नवादा। तो प्रमोद सर का नंबर नहीं है? ट्रैक्टर खुला हुआ है। हाँ, जाओ उसमें एमएमबी में जाओ, बोलो प्रमोद सर का नंबर दीजिए, हम ऑनलाइन से जुड़ना है। हम वहाँ एमएमबी में फ्यूज कैरियर। फ्यूज कैरियर फ्यूज का वह भाग है जो फ्यूज एलिमेंट को बेस प्रदान करता है। यह इंसुलेटिंग मटेरियल पोर्सिलेन से निर्मित होता है। फिर से बोलिए सर। फ्यूज कैरियर फ्यूज का वह भाग है जो फ्यूज एलिमेंट को बेस प्रदान करता है। यह इंसुलेटिंग मटेरियल पोर्सिलेन से निर्मित होता है, जिसमें टू टर्मिनल के मध्य एक फ्यूज एलिमेंट संयोजित किया जाता है। कौन नाम लिया?
प्रमोद सर के अथी में जाओ, LW में जाओ, मिल जाएगा। LW में, हाँ, फ्यूज एलिमेंट संयोजित किया जाता है। लिखो, नेक्स्ट लिखो ई में फ्यूज करंट रेटिंग, फ्यूज करंट रेटिंग। डैश देके लिखो फ्यूज करंट रेटिंग फ्यूज एलिमेंट वायर की, फ्यूज एलिमेंट वायर की हाई करंट होती है। जिस पर फ्यूज वायर सरलता से कार्य करता है। फ्यूज की रेटिंग सामान्य परिचालन धारा के, फ्यूज की रेटिंग सामान्य परिचालन धारा के, लड़का लोग लिख के नहीं हमारा क्या है, अच्छा क्या लगता है? नहीं देख रहा होगा, हैं? नहीं देख रहा हूँ वो तो फोन किया तो बोला टीचर इंतजार कर रहे हैं, वही बोल रहा के, है। लड़का बोल रहा है हाँ, हम लिंक पे जा रहे हैं तो बोल रहा है कि टीचर इंतजार कर रहे तो गो लाइन में जाइए ना, हैं। गो में। वो मैं तो कितना बार जा ही रहा है, हमने तो रोज क्लास करते हैं ना। गुड लाइव है, दूसरा लिंक भेजो उसमें। फ्यूज की रेटिंग समान परिचालन के 125% पर की जाती है। सामान्य परिचालन के धारा के 125% पर की जाती है। ठीक है ना। जी सर। फ्यूज रेटिंग बराबर कितना पावर है बटा कितना वोल्टेज गुने 125%। तो इससे हमारा फ्यूज का रेटिंग पता चलता है। ठीक है ना। पावर बटा वोल्टेज गुने 125%। फ्यूज का रेटिंग इसी से पता चलता है कि कितना रेट का, मतलब कितना करंट सप्लाई इसमें जा रहा है। फ्यूज करंट रेटिंग।
पावर बटा वोल्टेज गुने 125%। क्लियर है? जी सर। जी सर। नेक्स्ट लिखो फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ। फ्यूजिंग करंट वह निम्नतम धारा होता है। फ्यूजिंग करंट वह निम्नतम धारा होता है जिस पर फ्यूज एलिमेंट पिघलकर अलग हो जाता है। फ्यूज एलिमेंट पिघलकर अलग हो जाता है। फ्यूज एलिमेंट की फ्यूजिंग करंट को फ्यूज एलिमेंट की फ्यूजिंग करंट को मिनिमम फ्यूजिंग करंट कहते हैं। निर्धारित धारा की अपेक्षा निर्धारित धारा की अपेक्षा फ्यूज की प्रगलन धारा का वैल्यू फ्यूज की प्रगलन धारा का वैल्यू सर फिर से एक बार बोलिएगा। निर्धारित धारा की अपेक्षा फ्यूज की प्रगलन धारा का वैल्यू 1.5 टाइम्स होता है। 1.5 टाइम्स। ठीक है, होता है। एक लास्ट लिखो फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर प्रगलन घटक जिसको बोलते हैं। ठीक है। मिनिमम फ्यूजिंग करंट मिनिमम फ्यूजिंग करंट तथा निर्धारित धारा के अनुपात को फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। हो गया सर। फ्यूजिंग फैक्टर बराबर फ्यूजिंग फैक्टर बराबर
क्या होगा? न्यूनतम प्रगलन धारा प्रगलन बटा निर्धारित धारा। ठीक है, मतलब कि मिनिमम फ्यूजिंग करंट, हाँ, बटा निर्धारित धारा। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटा निर्धारित रेटेड करंट। ठीक है, नीचे क्या लिखे सर, कौन करंट है? रेटेड करंट। रेटेड। तो अभी हम लोग सेफ्टी डिवाइस पढ़ रहे हैं। सेफ्टी डिवाइस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्यूज। ठीक है ना? जी सर। फ्यूज पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका 2-3 लिखा है ना, फ्यूज लिखाए हैं। उसके बाद फिर है सर्किट ब्रेकर। उसके बाद फिर है क्या? कॉन्टेक्टर। तो अभी हम लोग फ्यूज का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? जी सर। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। उसको जो लिखा है उसको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूज। मतलब फ्यूज को कितने भागों में बांटा गया है और किस आधार पे बांटा गया है, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है? जी सर। तो फ्यूज, हाँ, तो सेफ्टी डिवाइस में फ्यूज बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। फ्यूज हो गया, ये सब हम लोग का डेली मतलब कि कमर्शियल यूज है। हर एक के घर में ये चीज होता है। जी सर। ठीक है ना? फ्यूज हो गया। जी। उसके बाद सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर भी लगा रहता है। तो बहुत सारा जी है, कमर्शियल से लेके हम लोग इंडस्ट्रियल तक। किस प्रकार का सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज करते हैं, कॉन्टेक्टर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर का मतलब सर्किट कैसा होता है, कॉन्टेक्टर का कैसा होता है दिखने में। ठीक है ना? तो हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी डिवाइसेस में। ठीक है ना? जी सर। मुरारी, हाँ सर। कहाँ तक है?
यहाँ तक क्लियर है ना? फ्यूज जी सर, फ्यूज। जी सर।